सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं तिरेश्वर देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन हर एक लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को जानना, सुनना और सीखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम मत्ती रचित सुसमाचार जो कि नया नियम का पहला पुस्तक है उसका अध्ययन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका को देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। भूमिका जो है इस पूरे बुक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के रूप में है कि पूरे बुक में जो है हम क्या चीज़ को पढ़ेंगे, उस चीज़ को जो है भूमिका में दिया गया है। तो पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार यह शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह ही वह उद्धार करता है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। तो मत्ती रचित सुसमाचार को सुसमाचार की पुस्तक हम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सुसमाचार का अर्थ होता है कि एक अच्छा संदेश या फिर ऐसा संदेश जो मन को आनंद देता है ना। तो प्रभु इस बुक में जो है हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही वह उद्धार करते हैं जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। तो प्रभु यीशु मसीह किस रीति से इस संसार पर आया है ये जो है इस बुक में हम पढ़ेंगे। और ये अच्छा संदेश हमारे लिए एक शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि सारे मनुष्य जाति का उद्धार करता है वो हमारे लिए इस संसार पर आया। तो इसलिए जो है इस बुक को मत्ती रचित सुसमाचार कहा जाता है। परमेश्वर ने पुराना नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। तो परमेश्वर ने जो पुराना नियम में जो अपने लोगों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो है बातें किया कि वो जो है अपने ओर से एक मनुष्य को भेजेगा जो कि सारे मानव जाति का उद्धार करता होगा, उस बात को जो है परमेश्वर ने इस नए नियम में पूरा करता है। उसी चीज़ को जो है हम यहाँ पढ़ेंगे। यह शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए ही नहीं है जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए है। तो यीशु मसीह सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं आया क्योंकि वो यहूदी में पैदा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह जो कि यहूदी जाति का था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आया या फिर इजरायली लोगों के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है सारे मनुष्य जाति का उद्धार करता है। और वो सारे मनुष्य जाति जितने भी संसार में जितने भी लोग हैं उन हर एक लोगों के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के आया। हम पहला अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। पहला अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो पहले अध्याय में जो है 1 से लेकर 17 वचन तक यीशु मसीह का वंशावली दिया गया है। तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ वंशावली है कि किससे कौन उत्पन्न हुआ और यीशु मसीह तक जो है उसका वंशावली दिया गया है। तो मैं कुछ चीज़ों को जो है बस बताऊंगा, कुछ नामों को, कि जो मुख्य रूप से जो नाम है उन्हीं को जो है मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा और बाकी को जो है हम पढ़ते चले जाएंगे। तो दूसरा वचन से पढ़ रहा हूँ। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। तो अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। तो ये अब्राहम कौन है? तो अब्राहम जो है परमेश्वर का बुलाया हुआ नूह के समय के बाद सबसे पहला व्यक्ति है। नूह के समय जब जल प्रलय आया था तो सारे संसार में जो है पानी भरा था और हम कह सकते हैं एक नए रीति से जो है परमेश्वर ने सृष्टि को शुरू किया था। तो उस समय जो है परमेश्वर ने नूह के घराने को बचाया था और नूह के बाद जब मनुष्यों का पीढ़ी बढ़ा तो अब्राहम का जन्म हुआ। इस अब्राहम के जन्म के विषय में उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन में पढ़ सकते हैं। तो नूह के बाद जो है अब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया अपनी जाति करके अपना निज वंश बनाने के लिए अब्राहम को जो है उसने चुना। तो ये वही अब्राहम है और अब्राहम से इसहाक का उत्पन्न हुआ। तो इसहाक जो है अब्राहम का पुत्र है और अब्राहम के द्वारा जो है इसहाक 100 वर्ष में जो है परमेश्वर ने इसहाक को अब्राहम को दिया। इसहाक के जन्म के विषय में हम उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और उसका 3 वचन में पढ़ सकते हैं। इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और इसहाक से जो है उसका पुत्र याकूब उत्पन्न हुआ और उसके विषय में हम उत्पत्ति उसका 25 अध्याय उसका 26 वचन में पढ़ सकते हैं। तो याकूब इसहाक के जो है 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। तो उसमें से परमेश्वर ने याकूब को चुना अपना वंश अपना जो है अपने निज वंश करके जो है याकूब के घराने को जो है उसने चुना परमेश्वर ने। और याकूब से जो है यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। तो याकूब के जो है पूरे 12 बेटे थे
और एक बेटी थी। तो उन 12 बेटों में से जो है या यहूदा जो कि चौथा नंबर का उसका बेटा था, तो उससे जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह का उस गोत्र को चुना प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। तो जो ये 12 बेटे थे, ये इन्हीं से जो है, इन 12 बेटों से ही जो है गोत्र, जो 12 गोत्र जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो इन्हीं से शुरू हुआ, और यहूदा से जो है यहूदा गोत्र का शुरुआत हुआ। तो ये अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये नाम जो है हम अब प्रार्थना के समय या फिर इसमें एक गीत भी है, तो वो यही 3 नाम हैं जिसको हम बोलते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। आगे हम पढ़ेंगे, यहूदा और तमार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुआ, फिरिस से हस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और रहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशय उत्पन्न हुआ, और ईशय से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। तो छठवां वचन में देखेंगे, और ईशय से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। ये दाऊद राजा जो है इजरायलियों का दूसरा राजा था, और पहला राजा जो है शाऊल था। तो दाऊद राजा के विषय में उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय पहला वचन में पढ़ सकते हैं। तो दाऊद राजा जो है, दाऊद पहले जब छोटा था तो वो एक साधारण चरवाहा था, तो उसको परमेश्वर ने चरवाहे से उठाकर जो है इज़राइल का राजा बनाया। तो दाऊद जो है इज़राइल का दूसरे नंबर का राजा था। आगे पढ़ेंगे, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनश्शी उत्पन्न हुआ, मनश्शी से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। 11 वचन में हम ध्यान देंगे, और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय। तो जब इजरायली लोग नबूकदनेस्सर राजा जो कि बेबीलोन का उस समय राजा था, तो उस राजा ने जो है इजराइल को चारों तरफ से जो है घेर लिया था। जब उस समय जब इजराइल का राजा सिदकिय्याह था, तो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल देश को जो है घेर के वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन लेकर जा रहा था। तो उन्हीं बंदी बने हुए लोगों में से योशिय्याह नामक एक व्यक्ति था, जिससे जो है यकुन्याह नामक व्यक्ति का, यकुन्याह जो उसका पुत्र हुआ, उसको वो जो है उस जब बंदी होकर वे जा रहे थे तब उत्पन्न हुआ। और ये योशिय्याह जो है उन्हीं बंदियों में से एक व्यक्ति था। 12 वचन से पढ़ेंगे, बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह और शालतियेल उत्पन्न हुआ, और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो ये जो है यीशु मसीह का वंशावली था। और यीशु मसीह की माता जो मरियम थी, वो जो है यूसुफ की पत्नी थी। उसके विषय में जो है हम आगे पढ़ेंगे और बाइबल में उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक जो है यीशु मसीह का वंशावली पूरा होता है। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक जो है कितने लोग जो है उसमें हुए, परमेश्वर ने किन किन लोगों को चुना, किन किन बेटों को जो है परमेश्वर ने चुना, उसके विषय में जो है हम पढ़ते हैं। 17 वचन में देखेंगे, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। तो जो अभी पढ़ा हमने 2 वचन से 6 वचन तक, अब्राहम 2 वचन में अब्राहम से शुरू होता है और 6वां में दाऊद। तो अब्राहम से लेकर दाऊद तक जो पीढ़ी हुआ, वो पीढ़ी यहाँ पर लिखा है कि 14 पीढ़ी हुआ। और बेबीलोन से दाऊद से लेकर बेबीलोन तक बंदी पहुँचा जाने पर, मतलब योशिय्याह तक जो है, वहाँ तक 14 पीढ़ी हुआ। आप गिन सकते हैं 14 पीढ़ी है। और अब बंदी होकर, मतलब जब इजरायली बंदी होकर बेबीलोन जा रहे थे, मतलब योशिय्याह से अपन ले सकते हैं। तो योशिय्याह से लेकर
यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी हुआ। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि ठीक है, पहला जो दो 14 पीढ़ी बताया वो तो 14 है, लेकिन अगर हम बंदी होकर बेबीलोन पहुँचाए जाने से लेकर यीशु मसीह तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर 13 पीढ़ी बस है। तो लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी हुआ। तो 14 पीढ़ी कैसे हो गया? क्या ये किसी गिनती में गलती हो गया या फिर लिखने में गलती हो गया? नहीं, लेकिन ये लिखने या फिर गिनती में गलती नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर 14 पीढ़ी वो है जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से जो जन्मे हैं वो जो है 14वां नंबर का पीढ़ी है। इसका मतलब आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कि हम जिसने उद्धार पाया है, वो जो है 14वां पीढ़ी है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बाद का पीढ़ी वो लोग हैं। तो वही को जो है यहाँ पर 14 पीढ़ी कहा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और आज का वीडियो में जो है हम खाली वंशावली को देखें। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं बताने लायक, क्योंकि ये पूरा वंशावली है। तो जो मुख्य जो नाम था उसको जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, और आगे जो है आगे की वीडियो में हम यीशु मसीह का जन्म 18 वचन से अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा शुरुआत से अंत तक, और आप बताइए और आपको ये अध्ययन कैसा लग रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि और मैं किस रीति से जो है आपको बता सकता हूँ, और शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग जो है इस बाइबल अध्ययन का लाभ उठा सकें। और परमेश्वर में बढ़ते जाइए, निरंतर प्रार्थना में, वचन में जो है अपना समय बिताइए, और परमेश्वर को जो है जब हमने अपना उद्धारकर्ता माना है तो उसे जो है हम अपने जीवन से दिखाएं। हमारे जीवन से जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र जो है दिखना चाहिए। तो सबको जय मसीह की एक बार फिर से, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला जो अध्ययन का वीडियो आएगा तो उसे आप सभी जो है देख सकें। धन्यवाद।